जब भी तुम्हें प्यार रुलाए, बात ना करे, तकलीफ दे रहा हो, मुश्किलों में चीजें पड़ी हो, रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया हो, हर हाल में परिस्थितियां बिगड़ रही हो, रिश्ते को ठीक करने का कोई भी साधन ना बचा हो, आपको अपने जीवन में अब दूसरा कोई खुशी का पल दिखता ही नहीं हो, हर हाल में तुम अपने प्यार, अपने रिश्ते, अपने रिलेशन के लिए अगर परेशान हो तो क्या करना, एक हरा मिर्च, एक लाल मिर्च और एक लोहे की कील, 3 चीजें चाहिए। बस इतने मात्र से गुलामों की तरह सेवा करेगा, भूल ही जाएगा, उसके दिमाग से वो चीज विस्मृत हो जाएगी कि वो कभी तुमसे रुष्ट भी था। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है, जीवंत किया जाता है और आपको सिखाया जाता है हाउ टू डू, क्या प्यार में अपने को कैसे जीते। शादी के पहले, शादी की बाद की हर समस्या का समाधान है यहां पर। वैवाहिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, लव लाइफ हो, उसको पूरी तरह से ठीक किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज हम कह रहे हैं कि सामग्री के नाम पर एक हरा मिर्चा, एक लाल मिर्चा और एक लोहे की कील, मात्र इतनी सी सामग्री चाहिए। लोहे की कील आप समझते होंगे, हरा मिर्च भी आप समझते हैं, लाल मिर्च भी आप समझते हैं। दोनों और तीनों का जो ये संसर्ग है, आज बुध, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, इनका जो संयोग बन रहा है इस उपाय से, आज सामुद्रिक शास्त्र, जैमिनी सूत्र, आज बहुत सारे अद्भुत ग्रंथों का निचोड़ आपके सामने एक साथ रख रहा हूं। प्यार में जब कोई आपको रुला रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, इमोशनलेस हो गया हो, आपको छोड़कर जाने की बातें कर रहा हो या छोड़ गया हो, या आपकी तरफ देखना चाहता नहीं हो, या नफरत सर चढ़कर बोल रही हो, या किसी भी वजह से इग्नोरेंस बढ़ गई हो, विवाद बढ़ गए हो, झगड़े रिश्ते में बहुत बढ़ गए हो, आप इनसिक्योर हो रहे हो, इन सब चीजों का सलूशन लेकर के आज हाजिर हूं आपके सामने। आज मैं जो साझा कर रहा हूं ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत स्पेशल है, बहुत चमत्कारी है, बहुत पावरफुल है। आप अगर स्किप करके देखना चाहते हो ये तो तुम्हारे लिए नहीं है। प्यार है क्या? प्यार साधना है। प्यार क्या है? प्यार इबादत है। प्यार तुमसे तुमको मिलवाने का साधन है। प्रेम में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। प्रेम जीवन का वो महत्वपूर्ण अंग है जिसके आगे सब बेकार है। एक पलड़े पर प्रेम रखा हो, दूसरे पलड़े पर विश्व की कोई भी वस्तु रख दी जाए और वो वस्तु आपको हल्की लगे, तभी आपका सच्चा प्यार है। किसी ने पूछा कि प्यार के लिए क्या दिया जा सकता है? बोले प्यार के लिए कुछ भी दिया जा सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी दिया जा सकता है, तभी प्यार है। साहब, हम उस जमाने से, उस दुनिया से आते हैं जहां पर प्यार का संदेशा लेकर आने वाले पक्षी का चोंच लोग सोने से मड़वा देते थे। अब पक्षी को सोने का क्या ही मतलब पता, लेकिन उदारता, उद्गार इतना अधिक है कि क्या ना कर दे उसके लिए। और सिर्फ संदेशा लाने वाला, हम तो सीधा प्यार लाके दे रहे हैं। तो बात संपत्ति की नहीं है, बात ऐश्वर्य की नहीं है, बात केवल धन की नहीं है, बात भाव की है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले हमें तो भव से बेना पार है। साहब, समझने की आवश्यकता है, जब तुम्हारा अनुराग गुरु चरणों में होगा, जब तुम्हारे कनेक्शन बनेगा, तब काम होगा। काम कोई उपाय नहीं करता केवल अकेला। उपाय मतलब क्या? भगवान को जाकर जल चढ़ा दो, ये वस्तु चढ़ा दो, ये काम कर लो, ये छोटी छोटी चीजें केवल काम नहीं करती, ये भी काम करती, ये ही काम नहीं करती। काम कौन करता है?
काम करता है गुरु का आदेश, उसका आशीर्वाद, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी, उसकी तपस्या, उसकी साधना काम करती है। लाल मिर्च तुमने कभी देखी नहीं होगी क्या? लाल मिर्च, हरी मिर्च, लोहे की कील, सब कुछ तुमने देखा है। तुमने नहीं देखा तो उसका संयोग नहीं देखा है, उसका सही प्रयोग नहीं देखा। तुमने नहीं देखा तो गुरुओं की शक्ति और उसकी एनर्जी, उसका पावर नहीं देखा। बाकी सब देखा है। जीवन में जब तुम भी कुछ गलत कर रहे हो, तुम समझना कोई नेगेटिव पावर है जो तुमसे जबरदस्ती ये सब कुछ करवा रही है। सकारात्मक और नकारात्मक दो चीजों को तुम लेकर घूम रहे हो, और तुम किसके अधीनस्थ हो ये तुम्हें देखना है। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, निगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब निगेटिव चीजों का प्रभाव है। रोना आता है, ये स्वाभाविक है। इंसान रो पड़ता है, ये बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है, पर रोने से फायदा कोई भी नहीं है। रोने से तुम क्या होते हो? कमजोर पड़ते हो। रोने से तुम्हारा रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होती है। रोने से तुम नहीं रह जाते। रोने से तुम्हारा नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ता है। रोने से तुम्हारा मन, मस्तिष्क, बुद्धि, चित्त, थिंकिंग, सोच समझ, दिनचर्या सब खराब होता है। रोने से तुम्हारी ब्यूटी खराब होती है। रोने से तुम्हारा मन, मस्तिष्क की चिंतन करने का बल समाप्त होता है। रोने से कोई एक फायदा नहीं। नुकसान हजारों हो सकते हैं, फायदा एक सिंगल नहीं है। रोने से तुम मेमना बनते हो, कमजोर बनते हो, ढांढस टूटता है, विश्वास टूटता है, धैर्य टूटता है, हाँ? बल टूटता है। पर प्रयत्न करने से जीत की संभावना बढ़ती है। आप प्रयत्न तो करो, कोशिश तो करो उस चीज के लिए। लड़ाई के लिए प्रयत्न चाहिए, रोकर बैठकर हारना नहीं। जब तुम्हारा सब ठीक था तब तुम बहुत कुछ कर रहे थे, अच्छा भी और बुरा भी। जब खराब हुआ तो तुम पूरी तरह से खत्म हो गए, तो कभी ठीक नहीं होगा। खराब टाइम पर तो तुमको और ज्यादा शक्ति और एनर्जी लगाकर आगे बढ़ना होता है। उस समय तो और ज्यादा ताकत की नीड होती है, पर तुम कमजोर पड़ जाते हो। ऐसे नहीं चलेगा। सावधान, ठीक हो जाओ। ठीक होना चाहते हो तो ग्रह नक्षत्र व्यवस्थाएं डेफिनेटली तुम्हें परेशान करेंगी, उसे हम ठीक करने के लिए बैठे। तुमको ठीक करने के लिए भी हम बैठे, पर मेरी बात मानो। जैसे तुम्हें चला रहा हूं उसे चलने की कोशिश करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो शीरत्व उपाय को लेकर के चलते हैं, उपाय की बात करते हैं। आपको चाहिए एक हरी मिर्च, एक लाल मिर्च और एक लोहे की कील। अब इसमें आवश्यक ये होगा कि दोनों की दोनों मिर्चें दागी ना हो, मतलब खराब ना हो, उसमें कोई दाग ज्यादा ना लगा हो। साइज कोई भी हो सकता है, पतला मोटा, क्योंकि लोहे की कील तुम ले रहे हो, इसलिए कोशिश करना कि थोड़ी मिर्च मोटी ले और बड़ी ले तो अच्छा होगा आपके लिए। अब मिर्च का काम है जलन बढ़ाना, मिर्च का काम है तीखापन बढ़ाना, मिर्च का काम है बुरी चीजों को नष्ट करना, मिर्च का काम है ब्लड के अंदर से इम्प्योरिटी को समाप्त करना। मिर्च का काम कहीं न कहीं इम्प्योरिटी समाप्त करने के लिए, चीजों में आ रही बाधाओं को समाप्त करने के लिए। कहते हैं किसी को नजर लग गई हो तो थोड़ी लाल मिर्च सूखी लेकर के उसके ऊपर सुतार कर आग में डाल दे तो ठीक हो जाता है, सड़क पर डाल दे तो भी ठीक हो जाता है। मिर्च के बड़े प्रयोग हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये तांत्रिक, मांत्रिक और यांत्रिक तीनों विधाओं को सम्मिलित करने वाला उपाय है, पर साइड इफेक्ट बिल्कुल 0% भी नहीं है, निसंकोच होकर कर सकते हो। अब आपको करना यह है कि लाल मिर्च को पहले उसके डंठल के साइड से, जहां उसका उद्गम, जहां से वो उगता है, उस साइड से आपको हल्का सा जूठा कर लेना, बहुत हल्का सा जूठा करना है। हरी मिर्च को आगे साइड से आपको जूठा करना है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके कील से बांध देना है और अपने ऊपर से उतार कर नाम लेना है कि उनके मन से बुराइयां समाप्त हो जाएं, बीच में आ रहा व्यक्ति समाप्त हो जाए, उनके घर वाले मान जाए, या जो भी आप इच्छा रखते हो पूरी अपनी इच्छा मनसा बोलकर उसको 3 बार या 5 बार या 7 बार उतार ले। उतारने के बाद कहीं भी सुनसान जगह में डालाइए। डालते समय केवल आपको बोलना है धन धुर्जटाय नमः, धन धुर्जटाय, धन नहीं, रुपया वाला धन नहीं, धन धुर्जटाय। धा के ऊपर अंकार है, ये
अंक की बिंदी है, नंदुर्जटाय नमः, ऐसा बोलकर फेंक के चले आइएगा, फिर पीछे मुड़कर मत देखिएगा। सत्य मानिए एक अद्भुत एनर्जी वहां से चल पड़ेगी उसी समय, और वो आपके लिए काम करेगी। करके देखिए, आपके जीवन में नया परिवर्तन आएगा। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना, दुरुपयोग बिल्कुल मत करना। दुरुपयोग करने से ये काम नहीं करता। ये उपाय अगर आप यहां से उठाकर कहीं डालते हैं तो भी ये किसी काम का नहीं है। ये उपाय तभी काम करेगा जो व्यक्ति यही देख रहा है और यही श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने लिए कर रहा है। बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और अपना ध्यान नहीं रखना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, ये सब टोटल बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आप अपने प्यार से बहुत दूर होते हैं और सब चीजें खराब कर बैठते हैं। शुक्र खराब होता है, हाँ। सप्तमेश डाउन होता है, हाँ। नौमंस समाप्त होता है, हाँ। तो मत करिए। मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम जीत जाओगे, अपने हिसाब से चलोगे तो पता नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हें देख रहा हूं तुम्हें। ओम नमः शिवाय।